सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के मुतालिक आप तमामी हजरात पिछले कई रोज़ से दर्स मा रहे हैं। आज भी उसी बाब से कुछ बातें अर्ज करता हूँ, बगौर समात माएँ। एक मरतबा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम लोग किसी भी हालत में तबाह हो सकते हैं जबकि हम में सालिहीन और नेक लोग मौजूद हों? सहाबा इकराम ने नबी अलैहिस्सलाम से ये पूछा, दरियाफ्त किया कि क्या हम ऐसी हालत में भी तबाह और बर्बाद हो सकते हैं, हमको हलाक किया जा सकता है जबकि हमारे अंदर अच्छे अमाल करने वाले मौजूद हों, नेक लोग और सालिहीन जो है तो अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हों? ऐसी हालत में भी क्या हम पर तबाही आ सकती है? तो हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, जबकि बुराई बहुत ज़्यादा गालिब आ जाए। फरमाया कि हाँ, ऐसे वक्त में भी, ऐसी हालत में भी जबकि तुम में नेक लोग मौजूद हों, अच्छे अमाल करने वाले सालिहीन मौजूद हों, फिर भी तुमको हलाकत आ सकती है, तबाही आ सकती है, जबकि बुराई हद से आगे बढ़ जाए, बुराई बहुत फैल जाए। यानी कि लोग खुद नेक अमाल करने वाले हों मगर बुराइयों से रोकने वाले ना हों, दूसरों को नेकियों की दावत देने वाले ना हों, खुद अच्छे अमाल करने वाले हों और नेक अमाल की दावत देना जो तो ज़रूरी ना समझें, बुराइयों से मना करना ज़रूरी ना समझे। फरमाया कि वो लोग भी तबाह कर दिए जाएंगे। इससे हम खुद अपने मुआशरे का एहतसाब कर सकते हैं। आज लोग कहते हैं, लोग फिर इतनी तबाही आ रही है, बगदाद में ये हो गया और जो है तो फ़लस्तीन में ये हो रहा है, वहाँ अम्बिया अलैहिस्सलाम इतने आराम फरमा है, वहाँ गौस पाक जो है तो की मज़ार शरीफ है, फिर वो लोग क्या कर रहे हैं? माज़अल्लाह, उनको ना देखें, हम देखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने तो वो कर दिया कि सुबह क़यामत तक वो शायद कोई ना कर सकेगा। उन्हें दोष ना दें, हम अपने आप में देखें कि हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने तो दीन की खातिर घर बार छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, रात का आराम छोड़ दिया, ईशा के वजू से फजर पढ़ करके दिखा दिया कई महीने साल। हम क्या कर रहे हैं? तो उन्हें कोई दोष ना दे कि वो क्या कर रहे हैं। हम अपने आप को देखें, गिरेबान में झांके कि हम क्या कर रहे हैं, तब एहसास होगा। हमेशा दूसरों की जो है तो आंखों का तिनका देखने वाले कभी अपने गिरेबान और क्या शहतीर भी देख ले कि हम में कितनी बड़ी खराबी है। दूसरों के बारीक से बारीक ऐबजोई करने वाले कि उसमें ये खराबी है, उसमें वो खराबी है, हम देखिए हम में कितनी खराबियां भरी हुई है। पर मैं अगर ये ना करोगे, गुनाहों से मना नहीं करोगे, बुराइयों से नेकियों की दावत नहीं दोगे, तो हजार खुद नेक अमाल करने वाले मौजूद रहेंगे मगर तबाही उनको आ जाएगी। हजरत शालबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इरशाद रब्बानी है कि तुम अपनी जानों को बचाना लाजिम है, कर लो। फरमाया कि तुम पर अपनी जानों को बचाना लाजिम है। हजरत शालबा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं कि अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, इरशाद रब्बानी है कि तुम पर अपनी जानों को बचाना लाजिम है। अपनी जान को बचाना तुम पर बहरहाल लाजिम है। गुमराह होने वाला तुम्हें कोई नुकसान नहीं देगा। जब ऐसा वक्त आ जाए कि तुम अगर किसी को बुराई से मना करोगे, तुमको मारना शुरू कर देंगे, लोगों को नेकियों की दावत दोगे, तुमको मारना शुरू कर देंगे कि जाओ अपना काम करो। जब ऐसा वक्त आ जाए, ऐसे वक्त में फिर अपनी जान को बचाना। तो अभी ऐसा वक्त तो नहीं आया है ना, अभी ऐसा वक्त तो नहीं आया, अभी तो लोग सुनने के लिए तैयार हैं। तो फरमाया कि जब ऐसा वक्त आ जाए तो अपनी जान को बचाना फिर तुम पर लाजिम है, और ऐसे वक्त में फिर गुमराह और बेदीन लोग जो होंगे वो तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और जबकि तुम हिदायत पर हो, ईमान और अकीदे के दुरुस्तगी के साथ हो। हजरत शालबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, खुदा की कसम, मैंने इसके मुतालिक हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा, दरियाफ्त किया, तो फरमाया कि तुम नेकी का हुक्म करते रहो,
डरो मत, तुम नेकी का हुक्म करते रहो और बुरी बातों से रोकते रहो, यहां तक कि जब देखो कि बखील की ताबेदारी की जा रही है। कोई बखील और कंजूस आदमी की बात तो लोग मान रहे हैं और तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं। बदमाशों की बात मानी जा रही है, तुम्हारी और अच्छे लोगों की बात नहीं मानी जा रही। यहां तक कि जब तुम ये दिन देखो और ख्वाहिशात की पैरवी हो रही है, लोग अपनी अपनी तबीयत की पैरवी कर रहे हैं, अपने अपने मर्जी के मालिक हुए चाहते हैं, शरीयत को जो है तो मानने के लिए तैयार नहीं है, दुनिया को तरजीह दी जा रही है, दुनिया को ही सब कुछ समझा जा रहा है, आखिरत को भूले बैठे हुए जब तुम देखो हर कोई अपनी अपनी राय कायम कर रहा है, जिसे देखो वही। अब दौर ऐसा आ गया है, अब जमाना वो नहीं रह गया है। क्यों भाई? कुरान तो वही है ना, इस्लाम तो वही है ना, ईमान तो वही है ना, अल्लाह उसके रसूल का फरमान तो वही है ना। मगर फरमाया जब तुम देखो कि लोग अपनी अपनी राय कायम कर रहे हैं कि अब वो दौर नहीं है, अब ये दौर आ गया है, अब ये दौर आ गया है, हमारे यहाँ ऐसा चलता है, वो कहें हमारे यहाँ, लोग अपनी अपनी राय कायम कर रहे हैं और ऐसा मामला देखो कि कोई चारेकार नजर नहीं आए, तो तुम खुद को बचा लेना। उस वक्त में तुमको ये लाजिम होगा अपने आप को हलाकत में, मैं तो बोल के रहूंगा भले से गर्दन मार दे, ऐसा नहीं। जान जो है इसको ज्यादा अहमियत है। फरमाया ना कि जान है तो जहान है। ऐसे वक्त में जब कोई सुनने वाला ना हो, एक बात ना सुनने को, तो बस फौरन मार देगा, गोली मार देगा। फरमाया कि फिर उसके पास मत जाओ, उसके पास मत जाओ। और हां, अगर कोई जाता ही है तो फरमाया कि फिर वो शहीद किया जाएगा। उसको अगर कोई मार दे तो उसको शहादत का दर्जा मिलेगा। हिम्मत करके कोई जाता है, फरमाया कि अवाम को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे आगे सब्र के दिन आएंगे। अगर अवाम इतनी बदमाश हो गई है कि बात सुनने को तैयार नहीं है, मारने लग जाती है, तो फिर उसको छोड़ दो, तुम्हारे आगे सब्र के दिन आएंगे, तुमको सब्र करने का मौका और वक्त आएगा, जिनमें सब्र करना ऐसा है जैसे मुट्ठी में अंगार लेना। ऐसे वक्त में कि लोग खुद तो करेंगे नहीं, करने वाले ये देखो ये मुल्लागिरी में लगे हुए हैं, यानी करने वाले को उल्टा बोलेंगे बुरे लोग। इनको कोई काम ही नहीं है, बस मस्जिद से घर, घर से मस्जिद, मस्जिद से मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। लोग ऐसा कहेंगे, ये देखो नमाज पढ़ के किसकी बनी है वही इनकी बन जाएगी, भला नमाज पढ़ने से पेट भरता है। लोग ऐसा ऐसे कहेंगे, कसेंगे, ऐसी ऐसी बोलियां बोलेंगे। फरमाया ऐसे में तुम सुनना, लड़ना मत, नहीं तो मारेंगे तुमको। लड़ना मत, तुम सब्र करना। ऐसे वक्त में सब्र करना ऐसा होगा जैसे मुट्ठी में अंगारा लेना। यह हदीस पाक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहा है कि ऐसे में सब्र करना ऐसा होगा जैसे मुट्ठी में अंगार लेना। और उन दिनों में अमल करने वालों को 50 आदमियों के बराबर सवाब दिया जाएगा। ऐसा जब पुरफितन दौर आ जाए कि कोई अमामा बांध ले तो बोले ये देखो ये बुढ़े जैसा बांध के चले हैं, इनको जवानी में बुढ़ापा आ गया है। कोई दाढ़ी रख ले तो बोले ये देखो ये कौन सी मखलूक आ गई, दाढ़ी रखे है बड़े बड़ी, इनको लगता है इनको अस्तूरा ही नहीं मिलता, ब्लेड वगैरह मिलती नहीं सेव करने के लिए, ये दाढ़ी बढ़ाते जा रहे। जब लोग ऐसा कहने लगे तो तुम सब्र करना। उस वक्त में सब्र करना ऐसा होगा जैसे मुट्ठी में अंगारा लेना। और ऐसे वक्त में सब्र करने वाले को एक नहीं बल्कि 50 नेक लोगों के बराबर सवाब दिया जाएगा। जब ये नबी सलाम ने फरमाया तो जो उसी तरह अमल करते होंगे, अर्ज किया गया या रसूल अलैहिस्सलाम उनमें से 50 आदमियों के बराबर सवाब दिया जाएगा या कि हम में से 50 के बराबर सवाब दिया जाएगा? क्या सवाल पूछ लिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनमें से नहीं बल्कि तुम में से 50 के बराबर सवाब दिया जाएगा। साहब 50 साहब किराम के बराबर सवाब दिया जाएगा। बड़ी हिम्मत का काम है, इसलिए बार बार आपको मैं कह रहा हूं, बड़ी हिम्मत का काम है और बहुत फजीलत का काम है। बड़ा अजर है इसमें। अम्र बिल मारूफ करना, नेकियों की दावत देना, बुराइयों से मना करना, यह काम बहुत अजीम है और बहुत हिम्मत का काम है। जो हिम्मत हार जाए तो फिर उसके बस का यह काम नहीं रह जाएगा, हिम्मत वाला ही यह काम करेगा। अब अगर आप लोगों में कुछ जरा बहुत हिम्मत है तो करके दिखाएं, फिर है हिम्मत, करेंगे इंशाअल्लाह। नेकियों की दावत दें बराबर, बुराई अपने सामने देखें तो मना करें।
अभी वो दौर नहीं आया है कि मारने लग जाएंगे। आज की बात बताऊं मैं, मुझे कल से फोन आया कि दरगाह दीवान शाह रहमतुल्लाह का उर्स का मामला चल रहा है। 21 जमादिल आखिर को आपके विसाल की तारीख है, उर्स की तारीख, तो उर्स होता है। अब ये मेले ठेले करने वाले, उधम चौपड़ी करने वाले 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक करते रहते हैं, कमाई खवाई वाले करते रहते हैं उसी में। कोई फूल बेच रहा है तो कोई अंगारा बेच रहा है उसी में, है ना। कोई जो है तो मिठाई बेच रहा है, कोई शराब भी बेच रहा है, कोई चरस और गांजा भी बेच रहा है। तो वो सब मिल करके उनकी संगठन होती है जो उर्स के नाम पर खुराफात अपना करते रहते हैं बहरकैफ। तो मुझको कल से आया फोन पुलिस स्टेशन से कि पुलिस वालों का एक संदल रहता है यहाँ पे, हर साल ज़माने कदीम से होता आया है। तो फोन आया कि आप भी आइए हमारे साथ संदल में रहिए, हर साल रहते आपकी भी आए। मतलब ठीक है इंशाल्लाह हाजिर आएंगे। तो 4:30 बजे का टाइम था, मैं वक्त पर पहुंच गया वहाँ पे। तो मैं बिल्कुल वहाँ करीब पहुंचा, इसलिए बता दे रहा हूँ कि डरो मत, कोई खा नहीं जाएगा, जिसे अल्लाह बचाएगा उसे कोई नहीं खाएगा। तो जब मैं वहां पहुंचा पुलिस स्टेशन के करीब, जो ही पहुंचा तो मैं पीछे की तरफ से अपने घर की तरफ से पहुंचा वहां, तो आगे की तरफ वो ढोल वोल बजाने वाले मौजूद थे। उनको क्या पता कि जहीर भाई आ रहे हैं, वो ढोल बजाना वहां शुरू करने वाले थे, कर दिए। आवाज आई तो मैंने वो पुलिस वाले से कहा कि यहाँ मेरा जो तो रहना मुनासिब नहीं है, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। आप बुलाए मैं आ गया, लेकिन ये ढोल ताशे बाजा जहां बजता वहां मैं नहीं रहता हूं, इनके साथ मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, नाच पढ़ने और ये करने का एहतमाम रहता तो जैसे इसके पहले कई साल हम लोगों ने आप लोगों को रास्ता दिखाया, पहले वो भी खूब नाचते आते थे। तो पिछले 4, 5, 6 साल से ये लॉकडाउन वगैरह से पहले से उनको ये बता दिया गया कि भाई ये उधम चौपड़ी मत करो, नाच पढ़ते चलो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। और उन्हें बड़ा पसंद भी आया, मगर बहरकैफ तो जैसे ही बजा मैं वो रुक गया ना, और वो सामने से पुलिस वाला आदमी दौड़ करके पास आया, रहे बहुत शुक्रिया आइए आइए। मैंने कहा नहीं, वो जो आवाज़ आ रही है उसमें मेरा काम नहीं है। अरे आप आ जाइए, हमारी खातिर आ जाइए। नहीं, तुम्हारी खातिर क्या मैं अपना दिन खराब करूंगा क्या? नहीं मैं नहीं रहूंगा। तो जल्दी से दौड़ के उसने बंद कराया, ये बंद करो, ये सब बंद करो, बाजा बंद करा दिया उसने। लेकिन चूंकि बुलाए गए थे वो सब वहीं खड़े थे, और कई अपने आप को मानिंद हजरात कहने वाले वहां खड़े थे सब। वो बेचारे कभी अदान भी दे लेते हैं, कभी नमाज भी पढ़ा देते हैं। ऐसे ऐसे लोग वहां मौजूद थे। मैंने कहा ये सब करेंगे, वो हमारा काम नहीं है यहाँ पे, हम ये सब नहीं करते। ये आज की बात बता रहा हूं। आज बरोज सनीचर जो है तो 22 जनवरी, तो बहरकैफ तो वहां पर जो है तो मैंने कहा, और तो कहा अच्छा नहीं, आप खाली थोड़ा साथ में थोड़ा रहिए, फिर भले से आप चले। मैंने इतने में देखा 5:05 हो गया। मैंने कहा 5:10 की जमात है और मैं जा रहा हूँ रहमानिया मस्जिद, नमाज पढ़ूंगा और वहां से वहां निकल जाऊंगा, मैं इधर आऊंगा। अरे आ जाइए इधर। उसने कहा, उसको क्या मालूम, उसने दबे लफ्जों में कहा कि अरे आज थोड़ा नमाज आज थोड़ा लेट कर दिया। अरे मतलब तौबा करो, तुम्हारे ये संडल बंडल के लिए हम नमाज छोड़ देंगे क्या? हम नमाज छोड़ दें क्या? तो उसने कहा अच्छा इधर हिंदुस्तान वाली मस्जिद जो है वहां पढ़ के आ जाओ जल्दी से। हमने कहा हम वो हिंदुस्तान वाली मस्जिद तो नहीं पढ़ते हैं। तो एक दूसरा आदमी करीब का दूसरे मोहल्ले का खड़ा था, अरे वो जहीर भाई है, उसमें झांकने नहीं जाएंगे वो। उसने एक आज की बात है ये। और फिर मैंने कहा भाई मैं जाता हूँ, मेरा नमाज का टाइम हो गया। फिर मैं बोल के आ गया। फिर वहां से जब नमाज पढ़ के निकला तो जब तक वो निकले थे आवाज थोड़ा आ रही थी। मैं यहाँ पहुंच आया तो कुछ यहाँ लोग इस्तकबाल के लिए खड़े थे, उन्हीं के इस्तकबाल के लिए। यहाँ कई लोग, मैंने आया उनसे मुलाकात की, भाई अरे इस्तकबाल के लिए खड़े हो क्या? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हो लोग। मैंने हाँ आवाज़ आ रही हो। तो मैं नमाज पढ़ के निकला तो उनकी थोड़ी आवाज़ आ रही थी, निकले हैं शायद। तो उसमें बड़े पहुंचे हुए लोग थे सब, बड़े सब हैं, अपने आप को कौम मिल्लत के हमदर्द, मुहसिन कौम मिल्लत लोग वहाँ खड़े थे सब। मैंने कहा कि फिर आप लोग रहिए यहाँ इस्तकबाल। तो बेचारे हाँ बेशक हम लोग खड़े हैं हजरत, बेशक हम लोग खड़े हैं हजरत। हाँ बेशक खड़े रहो बेशक खड़े रहो। फिर कह के मैं चले आया। तो अपने काम से बिल्कुल कोताही मत करो, जहां मौका पड़े वहां बोल दो। मैंने उनको कहा कि आप खड़े रहो। मैं तो इसलिए वहां जाके आ गया कि वहां बाजा बज रहा था, और हम बाजे ओजे के बिल्कुल खिलाफ हैं।
ऐसा संदल नहीं, हमने संदल निकाला और यहाँ लोगों को बता दिया, वरना मई जून के गर्मी के महीने में यहाँ मेला लगता था, तभी उर्स होता था। ये हमने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों ने बताया है। सुन्नी दावत इस्लामी और बदमे गुलशन तैयबा का ये मुश्तरका मामला रहा है, जो हमने यहाँ बताया लोगों की 21 जमादिल आखिर को उर्स की तारीख है, और इसी में संदल वगैरह जो भी चादर वगैरह पेश होगी इसी वक्त में होगी। तो मेले से पीछा छूटा, ये हम लोगों ने बताया। और ये बात कम से कम 21-22 साल पुरानी बात बता रहा हूं, जब से ये हम लोगों ने शुरू किया इसको, कि हमने रास्ता दिखा दिया, वरना जो उधम चौपड़ी होती थी आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, मेले ठेले और उर्स के नाम पर। तो उनको मैंने कहा कि वो बाजा बज रहा है ना, इसलिए मैं उसमें शामिल नहीं हो सकता, मैं चले आया बोल करके। फलाना साहब वहां पर था, उसको हमने कह दिया कि हमारा यहाँ पे रहना हमारे मिजाज के खिलाफ है, तो जहां मौका पड़े वहां बोल दिया जाए। बाद में नहीं कहा गया ना कि बात का चूका मर्द और डाल का चूका बंदर हमेशा पछताता है। तो मौका पड़े तो बोल के निकल जाओ, बाद में पछताने का यार बोल दिया होता तो अच्छा रहता, बोल दिया नहीं, बाद में पछता के कुछ मतलब नहीं है, मौके पर बोल दो। प्यारे दीनी भाइयों, फरमाते हैं, तो अर्ज ये कर रहा था कि साहब कराम ने जब पूछा तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे में से 50 के बराबर सवाब दिया जाएगा। तो ले ना 50 साहब कराम के बराबर सवाब ले। अरे एक साहब कराम के ताल्लुक से आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरे मेरे सहाबा, तुम में से अगर कोई एक मुट्ठी जौ अल्लाह की राह में खैरात कर दे, सदका कर दे, एक मुट्ठी जौ अगर अल्लाह की राह में खैरात कर दे, और उस जमाने में कोई ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, फिर भी तुम्हारे बराबर नहीं पहुंचेगा। और तुमको 50 सहाबा किराम को बराबर सवाब मिलाने के लिए बशारत दिया नबी अलैहिस्सलाम ने, तो ले ना काम करके, बहुत होगा मर जाएंगे इसी में ना, मरना तो है ही है, मरने से किसको छुटकारा है। कम से कम इतनी नेकी तो मिल जाएगी, 50 सहाबा किराम के बराबर नेकी। ले ना हिम्मत करके, करो ना दीन के काम, रोको लोगों को बुराइयों से, फैला दो एकदम अच्छाइयां। इसको उसको बुरा और ये कहने की जरूरत, इतनी अच्छाई फैला दो कि बुराइयां दफन हो जाए उसी में, इतने अच्छे बन जाओ कि लोग शर्मा जाएं। ये होना चाहिए। फरमाते प्यारे दीनी भाइयों, ऐसा जमाना जिसमें बुराई चारों तरफ फैल जाए, उस दौर में अपने नेक आमाल को मजबूती से कायम रखना चाहिए, अपने दामन को गुनाहों से बचाना चाहिए। जो शख्स ऐसे नाजुक दौर में अमल पैरा होगा, उसको 50 नेक आदमियों के बराबर सवाब मिलेगा, यानी कि कुरूने ऊला के 50 सहाबा किराम के बराबर सवाब मिलेगा। यह है जो है तो नेकी की दावत का काम करना और बुराइयों से रोकने का अजर सवाब। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला कहते हैं कि हुजूर सैयदुल मुरसलीन अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे अफजल शहीद वो है जो जालिम हाकिम के पास गया, उसे नेकी का हुक्म दिया और बुराई से रोकने की कोशिश की, और इसी वजह से बादशाह ने उसको शहीद कर दिया। फरमाया सबसे अफजल शहीद ये होगा, अफजल शहीद ये होगा। और फरमाया कि ऐसे शहीद का ठिकाना जन्नत में हजरत अमीर हमजा और हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ दिया जाएगा, उनके दरमियान में इसका ठिकाना होगा। ऐसा बंदा जो जाबिर बादशाह के सामने जाकर के नेकी का हुक्म करे और बुराई से उसको रोकने की कोशिश करे, मना करे, और जालिम जो है तो तैश में आकर के उसकी गर्दन मार दे, शहीद कर दे। फरमाया उसको कल बरोसे क़यामत जन्नत ही नहीं बल्कि जन्नत में हजरत अमीर हमजा और हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु अन्हुमा का साथ मिलेगा, उनके दरमियान उसको ठिकाना मिलेगा। ये बड़े सवाब और अजर का काम है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इन तमाम काम को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए और इसी में अपनी ज़िंदगी गुजारने की हमें हिम्मत और तौफीक और जज्बा अता फरमाए।